बिलासपुर नामक गांव में श्याम अपने छोटे भाई सुंदर के साथ रहता था। सुंदर भी खेत में कुछ कामों में श्याम की मदद करता था और घर में खाना बनाता था। श्याम के पिता ने मुखिया से जो कर्ज लिया था उसे भी श्याम ने चुका दिया था। सुंदर भाई, पिताजी ने जो कर्जा लिया था मुखिया जी से वो मैंने आज चुका दिया है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सुंदर, इसी बात पर ये ले पैसे और जाकर सामान ले आ। आज मस्त कुरकुरे समोसे बनाना। अरे पगले, तू बहुत अच्छे समोसे बनाता है। ठीक है भैया, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से समोसे बनाकर आपको खिलाता हूँ। पैसे लेकर सुंदर सामान लेने बाजार की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाजार में पहुंच गया और किराने की दुकान से सामान लेने लगा। सुनिए, मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो मैदा और 1 पैकेट तेल दे दीजिए। फिर सुंदर सामान लेकर बाजार से जाने लगा। गांव के कुछ लोग खेत की फसल के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना? सेठ के खेत का फसल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो शहरी खाद इस्तेमाल करता है। हाँ सोहन, उनके खेत की फसल तो बहुत अच्छी हो रही है, पर वो शहरी खाद तो बहुत महंगी मिलती है। हाँ भोलू, ये बात तो है। सुंदर उनकी बात सुनकर सोचने लगता है और जाते हुए खुद से बातें करने लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम भी शहरी खाद का इस्तेमाल करने लगे तो हमारी फसल भी दोगुनी हो जाएगी और उससे अच्छी कमाई भी होगी। ऐसा सोचकर सुंदर ये बात अपने भैया को बताता है। ठीक है सुंदर, हम एक बार इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, पर पहले तुम समोसे तो बनाकर खिलाओ। हाँ भैया। फिर सुंदर समोसे बनाने लगता है। समोसे बनाने के बाद दोनों भाई खाने के लिए बैठ जाते हैं। अगली सुबह दोनों फिर अपने खेत पर जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। दोनों भाई खेत में पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए। भैया, मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त रवि से शहरी खाद मंगवा लेता हूँ, क्योंकि कल वो शहर जा रहा है। ठीक है भाई, मंगा ले। सुंदर, कल तेरे समोसे खाकर मजा ही आ गया। सुंदर घर जाते हुए अपने दोस्त रवि के घर जाता है और घर के बाहर उसे आवाज देने लगता है। हाँ सुंदर भाई, कहो कैसे आना हुआ? रवि, तू कल शहर जा रहा है ना, तो हमारे खेत के लिए शहरी खाद ले आना। ये ले पैसे। भाई, शहरी खाद एक बार फसल अच्छी कर देगी, लेकिन उसके बाद खेत की उपजाऊ शक्ति बहुत ही कम हो जाएगी। सुंदर ने रवि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे खाद लाने को बोल दिया। फिर सुंदर वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। रात को खाना खाते हुए सुंदर ने शाम को सारी बात बताई। अगले दिन रवि सुंदर को खाद दे देता है। भैया, रवि ने खाद दे दिया है। ठीक है भाई, हम कल खेत में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन शाम और सुंदर अपने खेत की तरफ जाते हैं और खेत में अपना काम शुरू करते हैं। फिर दोनों भाई खेत में पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए। भैया, खेत में खाद तो डाल दिए हैं, अब बस फसल पकने का इंतजार है। हाँ भाई, भगवान करे इस बार फसल और अच्छी हो। कुछ महीनों बाद दोनों भाई खेत में फसल देखकर काफी खुश हुए। अरे सुंदर, इस बार तो अच्छी कमाई होने वाली है। हाँ भैया, शहरी खाद ने अपना कमाल दिखाया है। इस बात पर तो भजिया खाने पड़ेंगे। हाँ। 1 महीने बाद शाम और सुंदर अपने खेत की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। दोनों सर पकड़कर वहीं बैठ गए। फिर वो दोनों मुखिया के घर जाकर मुखिया को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर मुखिया को बहुत आश्चर्य हुआ और मुखिया ने उनसे खाद का नाम पूछा। सुंदर ने मुखिया को खाद का नाम बताया, जिसे सुनकर मुखिया ने कहा, अरे सुंदर, जो खाद तुमने लिया है वो सस्ती क्वालिटी का है और इसी वजह से तुम्हारे खेत का ये हाल हो गया है। मैं जो खाद इस्तेमाल करता हूँ उसका पैकेट 800 में मिलता है। तुम्हें खरीदने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था।
ये सुनकर दोनों भाई बहुत उदास हो गए और अपने घर की तरफ चल दिए। भैया ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही खाद खरीदने में जल्दबाजी की थी, मुझे माफ कर दीजिए भैया। इसके वजह से हमारे खेत की उर्वरक शक्ति भी खत्म हो गई होगी। कोई बात नहीं सुंदर, अब हमारे साथ यही होना था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर भैया अब हम करेंगे क्या, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। सुंदर चिंता मत करो, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। श्याम ऐसा बोलकर कुछ सोचने लगा। अगली सुबह श्याम मुखिया के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता है। फिर वो बाजार जाकर किराने की दुकान से कुछ सामान ले लेता है और घर जाने लगता है। सुंदर ये रहा सामान, जाओ जल्दी से समोसे बनाना शुरू करो। आप ये क्या बोल रहे हैं भैया, और आपके पास पैसे कहाँ से आए? फिर श्याम ने अपने दिमाग में चल रही बातें सुंदर को बताई और ये बातें सुनकर सुंदर खुश हो गया और वो समोसे बनाने के लिए मान गया। समोसे बनाने के बाद श्याम बाजार में समोसे की एक दुकान लगाता है, जहां दुकान के नाम के साथ लिखा होता है समोसे खाओ और 1000 रुपए ले जाओ। गांव वालों यहाँ आओ और 200 के समोसे 5 मिनट में खाकर दिखाओ, और अगर आपने समोसा खा लिया तो 1000 रुपए ले जाओ। आओ आओ जल्दी आओ। ये सुनकर गांव के कुछ लोगों ने श्याम से समोसे मांगे। फिर श्याम ने टेबल पर समोसे रख दिए, जिसे देखकर सभी दंग रह गए क्योंकि समोसे बहुत बड़े थे। फिर कुछ लोगों ने समोसे खाने शुरू किए, पर कोई भी व्यक्ति उस समोसे को 5 मिनट में नहीं खा पाया। ये देखकर और भी लोगों ने समोसे खाने की कोशिश की, पर वो सब भी असफल रहे। ऐसा करते हुए उस दिन श्याम की अच्छी कमाई हो गई और फिर श्याम अपने घर चला गया। घर जाकर श्याम ने सुंदर को पैसे दिखाकर सारी बात बताई और दोनों खूब हंसने लगे। अब हर रोज सुंदर बड़ा सा समोसा बनाता और श्याम समोसा बेचने लगता, और कभी कभी कुछ लोग वो बड़ा समोसा 5 मिनट में खा जाते थे, तो कभी आधा घंटा लगा देते थे। इस तरह से श्याम की दुकान चलने लगती है और उनकी जिंदगी हंसी खुशी वाली हो जाती है।